अम्मा, ये लो आपका आटा। अरे बेटा, बहुत जल्दी आ गया। चक्की में भीड़ नहीं थी क्या? अम्मा, अपने लिए कैसी भीड़? हम जहाँ खड़े होते चक्की की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। टीवी ज्यादा मत देखा कर, माथा खराब होने लगा है तेरा। मारा, अब ज्ञान देना शुरू मत करो यार। अच्छा ये सब छोड़, जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए गरम गरम फुलके डालती हूँ। तुझे बहुत पसंद है ना? हाँ ठीक है। अम्मा, मैं आता हूँ। अरे कहाँ जा रहा है? अरे मैं यूं गया यूं, फुलके डालो ना। अरे बेटा खाना तो खा के जा। मैं आ रहा हूँ। एक्शन। एक्सक्यूज मी, ये आपका वॉलेट वहां गिर गया था। अंकल, माँ के ऑपरेशन के ना 10,000 रुपये चाहिए, कहीं से अरेंज करा दो। माँ का ऑपरेशन नहीं हुआ, माँ मर जाएगी। अरे वाह रोहित, बहुत कमाल का वीडियो बनाया है। थैंक यू। वैसे कुछ तो बात जरूर है तुम में, तभी तो तुम्हारे सोशल मीडिया में लाखों में फॉलोअर्स हैं। ऐसी इंस्पिरेशनल वीडियोस बनाकर टिंग टोंग का स्टार बनाऊं मैं ना इसको अभी ऐप पर डाल देता हूँ, तो ये कल तक वायरल भी हो जाएगी। और उस पे पहला लाइक और कमेंट मेरा ही होगा। अच्छा मैं निकलता हूँ, फिर मैं बाद में आता हूँ। बाय, मैं निकलता हूँ। अच्छा ठीक है। इस वक्त कौन हो सकता है? कौन है? देखो, मेरे पास मत आना। कौन हो तुम? प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज मुझे छोड़ दो। तुमने तो मेरी जान निकाल दी थी। जान तो मैं तुम्हारी अब निकालूंगा, पूरे 3 महीने की कसर जो पूरी करनी है। बेटा, अच्छा सुनो, गर्लफ्रेंड है मेरी, इस टेबल पे अच्छे सर्विस करना, ठीक है? धीरज, इतने पैसे कहाँ से है तेरे पास? छोड़ना यार, वैसे तू आज बड़ी हॉट लग रही है, एक किस तो बनता है। अब इतनी महंगी जगह पे लाए हो तो ना कैसे बोलूं? बस सारी कसर तुम्हें आज ही पूरी करनी है क्या? थोड़ा रेस्ट भी कर लो। अच्छा, तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाओ, क्या खाओगे तुम? अरे भगत, तू? भैया, आपका फोन लग क्यों नहीं रहा है? मैडम आपसे बात करना चाहती है। अरे यार बैटरी खत्म हो गई, ला दे। लो ना। हेलो, क्या बात है, जब से बीवी के पास गए हैं हमें भूलने लगे हैं। अरे तुम्हें भूल सकता हूँ क्या? तुम तो मेरी जान हो। अच्छा विवेक, अब जब नोएडा पहुंच ही गए हो तो अपने यूपी, दिल्ली, हरियाणा के सारे काम निपटा लो और फिर आ जाओ यहाँ अपनी जन्नत गोवा में पूरे 2 महीने के लिए। क्या कहते हो? तुम्हारा आदेश सर आंखों पे। बाय, गुड नाइट, लव यू।
रोहित, विवेक भैया आए थे क्या? वो तो अभी निकले, वो इस तरफ गए। अरे यार, अब मैं कैसे जाऊं? उनका फोन भी नहीं लग रहा। मेरी बाइक ले जाओ ना, हेलमेट भी है उस पे। ये लो चाबी। विवेक भैया, क्या हुआ भगत? भैया ठाकुर अभी अभी निकला है। जैसा बोला था वैसा सब कुछ प्लान के मुताबिक होना चाहिए, समझ गए? मदन का बोला उसको, आगे मोड़ पे खड़ा है। लोडेड है, पूरी भरी है भाई। बाहर निकल, बाहर निकल। चल हाथ ऊपर कर। तू बात कर रहे हैं ना? हाथ ऊपर। भैया, 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 अरे चल, अरे पहुंचाएगी, चल, छोड़, छोड़ दे। जैन सर। जैन, हटो हटो हटो, हटिए, हटिए आप लोग। जैन सर। जैन। सर सामने कुछ लोग एक दूसरे पर गोलियां चला रहे थे। मैं यहाँ ड्यूटी पर था, उनको रोकने के लिए मुझे भी फायर करना पड़ा। ये चंदन ठाकुर है ना? ये तो पिछले हफ्ते इस जेल से रिहा हुआ है। देखो, विवेक जायसवाल यहाँ क्या कर रहे हैं? वो नोएडा में? सर इस आदमी ने इस पूरे शूटआउट का वीडियो रिकॉर्ड किया सर। अच्छा, विवेक और उसके आदमी अपनी शक्ल हेलमेट और गमछे में छुपा रखी, लेकिन गाड़ी का नंबर नहीं छुपा पाए। एक काम करो, सारे पुलिस स्टेशन को अलर्ट करो और खबरियों को एक्टिवेट करो। रोहित, हाय। ये मेरी फ्रेंड है काजल। हाय काजल। हाय, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू सो मच। सो धीरज, शी इज योर नॉर्मल फ्रेंड और स्पेशल फ्रेंड? स्पेशल फ्रेंड मतलब मेरी गर्लफ्रेंड भाई। आई थॉट सो। देखिए, मैं आपकी तरह वीडियोस भी बनाती हूँ। श्योर श्योर। Good, good. The videos are really nice. You like them? Why don't we do one thing? हम एक वीडियो साथ में बनाएंगे। Really? Yeah, yeah. I mean, you got real talent, and we'll put net on fire. Yes, yes. Just a second. Hey, hi. क्या हुआ? सब ठीक है ना? No, no. I'm fine. अच्छा, I'll leave. I'll see you guys later. Bye bye. सर लगता है फिर से गैंग वॉर शुरू हो गया। बात कुछ समझ में नहीं आई। विवेक लो प्रोफाइल रहकर वारदात करने में माहिर था। अगर उसे चंदन को मारना ही होता तो इस तरह से खुलेआम पब्लिकली सबके सामने क्यों? मतलब वो किसी सुनसान जगह में चुपचाप करता। ऐसे तो
कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, एक काम करो, विवेक का फोन चेक करो। हाँ, पता करो कि उसकी किससे बातचीत हो रही थी, किसके साथ उठना बैठना था, आजकल रह कहाँ रहा था वो। 5 साल से गायब था वो, अभी कहाँ रह रहा था वो। शायद वहां पे कुछ सुराग मिल जाए। तब तक मैं उनके बाप से मिलके आता हूँ। सर, इन लोगों का बाप कौन है? सरताज। सरकार, आप? मुझे लगा ही था आप ही होंगे। अच्छा, भविष्यवाणी करने की दुकान खोल रखी है क्या? नोएडा में इतना बड़ा कांड हो गया, मुझसे मिलने तो आना ही पड़ेगा ना। मतलब खबर थी, यानी कि कांड तुमने करवाया? देखो सर, इस कांड में मेरा कोई हाथ नहीं है। ये चंदन ठाकुर और विवेक जायसवाल मेरे साथ ही काम करते थे, लेकिन 2 साल पहले ठाकुर ने अपना खुद का काम शुरू कर दिया और जो काम मैंने विवेक को सौंप रखा था उसके धंधे में भी हाथ डाला। फिर दोनों दुश्मन हो गए। बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। 24 घंटे की मोहलत देता हूं, तफसील से सारी जानकारी चाहिए मुझे। 24 घंटे। चल, कल मिलते हैं, ठीक है? ये यहाँ क्या छुपा रहा है? कोई सरप्राइज है? ये कुछ नहीं है। तू मेरे अलावा किसी और से डेट कर रहा है ना? उसी के लिए लेना है गिफ्ट? दिखा, तू पागल हो गई है क्या? तो दिक्कत क्या है? दिखा ना। काजल, मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास। अब तेरा मर्द बनने का टाइम आ गया है। तो पकड़। अरे मर्दानगी मुबारक हो। क्या है? हाँ? अरे तू भी यार कुछ भी। अगले महीने क्या है, दिवाली है ना, तो दीदी अपने बच्चों के साथ घर आई हुई है। और अम्मा ने अपने भांजों के लिए कुछ खिलौना खरीदने के लिए गया है, तो बस वही हमने यही खरीदा है। तुमने तो डरा ही दिया था। एक सेकंड, तुझे क्या लगा ये असली है? हाँ। हम कोई गैंगस्टर बनने वाले हैं क्या? वो धीरे बोल, कोई सुन लेगा। हाँ, तो हम किसी से डरते हैं क्या? नोएडा के होने वाले बादशाह हम क्या? बादशाह। हाँ। बाय। भाई मुझे माफ कर दो भाई, दोबारा मैं नहीं करूंगा भाई, मुझे माफ। सर, विवेक जायसवाल के कॉल रिकॉर्ड्स। नोएडा सेक्टर 37 में रहता था विवेक जायसवाल? जी सर, कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक पिछले 4-5 दिनों से रात भर उसके मोबाइल का लोकेशन वहीं का दिखा रहा है। पता करो वो किसके साथ रहता था, क्या क्या करता था। हाँ, इस घर में जो आदमी रहता था उसके साथ कोई और भी रहता था? हाँ साहब, उनकी बीवी रहती थी, उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं थी हमारी। और दोनों के अलावा किसी और के भी आना जाना था? हाँ साहब, एक आदमी आता था। एक दिन मैं मार्केट जा रही थी तो उस आदमी के साथ में जाता हुआ मैंने देखा।
आप उस आदमी का स्केच बनवा सकती हैं? हाँ जी साहब। ठीक है, हम एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाते हैं, आप उस आदमी का हुलिया उसे बता देना। हाँ जी। सर, आपसे एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। बोलो। जो आदमी विवेक की गैर मौजूदगी में भी उसके घर जाता था और जिसका आना जाना विवेक की बात भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था, पहचाना? भगत? ये तो विवेक का राइट हैंड मैन है। सर, इसे पैरोल मिली थी और ये भाग गया था। इंटरेस्टिंग। भगत। एक मिनट। हाँ विनय बोलो। सर, सेक्टर 2 हत्याकांड में जिस कार का इस्तेमाल हुआ था उसकी डिटेल्स हमें आरटीओ ऑफिस से मिल गई है। वो कार किसी भगत के नाम पर रजिस्टर्ड है। भगत को ढूंढना जरूरी है। अच्छा, उसका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है क्या? नहीं सर। बाइक के बारे में कुछ पता चला? सर, बाइक के बारे में अभी भी जानकारी हम निकाल रहे हैं सर, अभी आरटीओ ऑफिस में ही है। ठीक है, ठीक है, ओके, कैरी ऑन। भगत को ढूंढना बहुत जरूरी है। ये सब हुआ कैसे और तू कहाँ मर गया था तब? माफ कर दे दीदी। देख भगत, माफी तुझे सिर्फ तब मिलेगी जब ये पूरे का पूरा केस बिना सबूत के सॉर्ट आउट हो जाएगा। और ये दूसरा थप्पड़ इसलिए ताकि तुझे याद रहे कि ये पूरा मैटर फटाफट रफा दफा करना है, वरना तेरी खैर नहीं, समझा तू? चल निकल यहाँ से, माफी का बच्चा। मैं गोवा रिटर्न जा रही हूँ, एक फ्लाइट की टिकट कराओ फटाफट। सर, सेक्टर 2 हत्याकांड में जिस बाइक का इस्तेमाल हुआ था उसकी डिटेल्स मिल गई हैं। एक मुकेश नाम का बंदा है सर, बाइक उसी के नाम रजिस्टर्ड है। मुकेश को बाहर बिठा कर रखा है। भेजिए उनको। सर। तुमने तो मेरी जान निकाल दी थी। जान तो मैं तुम्हारी अब निकालूंगा, पूरे 3 महीने की कसर जो पूरी करनी है। भाभी, खाना खा लीजिए भाभी। अरे ऐसा कब तक चलता रहेगा? अगर ऐसे चलता रहा तो ये खूबसूरत चेहरा मुरझा जाएगा। अब किसके लिए अपनी खूबसूरती बचा कर रखूं? जिसके लिए सजती संवरती थी वो तो हमेशा के लिए छिन गया मेरे से। सर, ये मुकेश और ये सुरेश है सर, ये दोनों फोटो स्टेट की दुकान चलाते हैं। इन्हें सेक्टर 2 वाले हत्याकांड का वीडियो दिखा। इस बाइक को पहचानते हो? जी, ये तो मेरी बाइक है और हेलमेट भी मेरा ही है। और हेलमेट के अंदर? सर, मैं नहीं हूँ। तुम नहीं हो तो फिर तुम हो? नहीं सर, भगवान कसम, मुझे तो बाइक चलानी भी नहीं आती सर। तो फिर कौन है? तो ये है ना? नहीं साहब, मुझे स्लिप डिस्क है और बाइक चलाने से दर्द बढ़ता है और सुरेश को तो बाइक चलाना आता ही नहीं। तो मैंने बाइक अपने दोस्त को दी थी। अच्छा, तो तुम्हारे गैंग में एक और मेंबर है? हमारी कोई गैंग नहीं है सर। अच्छा चल, कोई गैंग नहीं है, दोस्त है। कौन है दोस्त? रोहित। तो रोहित ने गोली चलाई? नहीं सर, रोहित से तो ये छोटा लग रहा है और वैसे भी सर रोहित सोशल मीडिया स्टार है, सब यंग लड़के लड़कियां उसे जानते हैं। ये फोटो देख, जानता है इसे? हाँ, ये तो हमारे शॉप पे आते थे फोटो स्टेट कराने। क्या बात है सर जी, आप कब आ गए? बस कुछ दिन पहले। कैसा हीरो? बस मस्त भैया, आपका आशीर्वाद है। मुकेश, ये ले इसकी 3 कॉपी कर दे। तो इस नामचीन गैंगस्टर को जानते हो तुम? दोस्ती है तुम्हारी? नामचीन गैंगस्टर? नहीं सर, ये तो विवेक भैया है, ये तो बड़े शरीफ आदमी थे। इस शरीफ आदमी से तुम्हारी पहचान किसने करवाई? सर, रोहित ने मिलवाया था। रोहित कहाँ पे है? नहीं पता सर। सर, मैं फोन करता हूँ। स्पीकर पे डाल। जी सर। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. दोनों को बिठा के रखो और रोहित का पता लगा। चलो। धीरज, मैंने तुझे जो घोड़ा दिया था ना, अब उसका इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। ये दोनों मेरे आदमी हैं, दीपक, सपरू।
ये तेरे साथ जाएंगे तेरा जिगरा देखने के लिए। जी भैया। और उसके सेक्टर 2 हत्याकांड में सर जिस बाइक का इस्तेमाल हुआ था वो बाइक गोल मंदिर के पीछे एक दुकान है उसके सामने से मिल गई है। ये उस दुकान की सीसीटीवी फुटेज है सर। आसपास पता लगाओ किस तरफ निकले। सर सुनिए जरा, इस आदमी को देखा है? हाँ सर, ये आदमी यहाँ पर आया था, मुझे लेके वहाँ से एक बंगलों में गया, वहाँ से एक मैडम लिए, सेक्टर नंबर 10 में लोग को छोड़ा मैं। तुम्हें इतना सब कुछ कैसे याद है? सर वो मैडम बहुत रो रही थी इसीलिए मुझे याद है। अभिषेक, अच्छा हेलो, ओके ओके, नो प्रॉब्लम, मैं अभी आती हूँ। हाँ हेलो अंकल, वो आपकी दुकान पे ना मेरी पर्स रह गई है, घर की चाबी भी उसी में है। माँ जगराते गई है, घर देर से लौटेगी। अब घर कैसे जाऊँ समझ ही नहीं आ रहा। नहीं, आपको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आती हूँ ना, मैं आपके घर आके दुकान की चाबी ले लूँगी, दुकान से अपनी पर्स लेके आपको चाबी लौटा दूँगी। हाँ, ओके, थैंक यू अंकल। रागनी, अरे तू मुझे बहुत भाती है रे। अरे तेरा विवेक तो चला गया ना इस दुनिया से, अब कहाँ दर दर के ठोकर खाएगी। हाँ कर दे, रानी बना के रखूंगा, खुश रखूंगा तुझे। हाँ तो कह दे, सारा मूड खराब कर दिया। दो पैक मार कर आता हूं, फिर तुझसे प्यार करता हूं जी भर के। काजल कितने सारे मिस कॉल्स। हाँ काजल, चलो खोलो। आप विवेक की पत्नी हो ना? जी। किसने बांध के रखा था आपको ऐसे यहाँ? भगत ने। विवेक के मर्डर के बाद मैं बहुत घबरा गई थी। भगत मुझे बहला फुसला कर यहाँ लाया और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। अरे आपके चाहने वाले अभी भी बहुत हैं, मैं हूं ना। जब मैंने उसे रोका तो उसने मुझे यहाँ बांध के रख दिया। आप चंदन ठाकुर को जानती हैं? जी। चंदन ठाकुर और विवेक के बीच में क्या दुश्मनी थी? चंदन ठाकुर एक बार हमारे घर आया था। विवेक, जरा इधर, ये जाओ उधर। विवेक, कौन है आप लोग? अरे बाहर निकल। ये घर में कैसे घुसा है? बाहर निकलिए, चलिए बाहर निकलिए। विवेक कहाँ है? आप लोग पहले घर से बाहर निकलिए। जैसे जितना पूछ रहे हो उतना जवाब दे। विवेक कहाँ है? वो इस वक्त घर पे नहीं है, आप लोग घर से बाहर निकलिए फौरन। विवेक के साथ फेरे क्या पड़े? बहुत जुबान चलने लगी तेरी। हाँ देखो, अपनी औकात में रह, समझी? बदतमीजी से बात मत करो मुझसे। बदतमीजी? ये ले, क्या करी बोल? बदतमीजी मत करो मुझसे। बदतमीजी तो अब बताता हूँ तुझे क्या। इसे कहते हैं बदतमीजी, समझी?
और विवेक आया तो कह देना कि तेरे तो कपड़े फाड़े हैं, उसे पूरा चीर दूंगा, समझी? जब मैंने विवेक को सारी बातें बताई तो विवेक चंदन पे बहुत गुस्सा हुए थे। चंदन ठाकुर ने तेरे साथ बदतमीजी की है ना, उसे मैं तेरे सामने घसीट कर लेकर आऊंगा। तेरे पैरों पे गिर के वो नाक रगड़ के माफी मांगेगा। विवेक मुझसे बहुत प्यार करते थे। वो तो बस यही चाहते थे कि चंदन को मेरे सामने लेकर आए। चिंता मत करो, चंदन का मर्डर करके मैं एक और गैंग वॉर नहीं शुरू करूंगा, लेकिन उसको उसके किए की सजा मिलनी चाहिए, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। तुम सच कह रहे हो ना? तुम्हारी कसम। आई एम प्रेग्नेंट। क्या? ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं बस यूं गया और यूं आया। तुम फिक्र मत करो, चंदन ठाकुर पहले तुमसे माफी मांगेगा, फिर हम सेलिब्रेट करेंगे। वो मेरी और हमारे होने वाले बच्चे की झूठी कसम कभी भी नहीं खा सकते। अच्छा, भगत का नंबर तो होगा आपके पास? हाँ सर, पर भगत ने अपना और मेरा फोन और सिम दोनों ही डिस्ट्रॉय कर दिया विवेक के मर्डर के बाद। विवेक चंदन को नहीं मारना चाहता था। विवेक ने हवा में फायर किया, करेक्ट, लेकिन विवेक को गोली लगी। भैया! गोली किसने लगाई? हमारे पेट्रोलिंग कांस्टेबल। फिर ये दूसरा बंदा है, इसने चंदन को गोली मार दी और उसके बाद ये विवेक को यहाँ से लेके जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भगत ने आगे इसके कान में कुछ फुसफुसाया, पता नहीं क्या कहा। शायद ये कहा कि विवेक मर चुका है, लेट्स एस्केप। जो भी है, कुछ गड़बड़ है, समझ रहे हो? इस कांस्टेबल से बात करनी होगी और भगत का पता लगाना होगा, क्योंकि वो जानता है कि ये बंदा। सर, एक इंफॉर्मेशन मिली है सर। रोहित ने अपना फोन थोड़ी देर के लिए स्विच ऑन करके किसी काजल नाम की लड़की को फोन किया और उसके बाद से उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। कहाँ रहती है काजल? रोहित तो सोशल मीडिया स्टार है। Hey, hi fam, this is your Rohit and today we are going to perform bench press. ये भाई कम ऑन। आइडल है वो मेरा। हम लोग साथ में वीडियो भी बनाने वाले थे। हम एक वीडियो साथ में बनाएंगे। उसका कॉल आया था मुझे, कह रहा था कि गलती से किसी रसूख वाले का वीडियो बना लिया उसने और वो लोग उसके पीछे पड़े हैं, तो एक रात के लिए छुपने की जगह चाहिए थी उसे, तो मैंने उसे अपनी अंकल की दुकान पे छुपा दिया। कौन से? ये दुकान है। शटर खोलो। देखो, इन्हें ले जाओ यहाँ से। बहुत बेरहमी से मारा है। केस तो और उलझ गया अभिषेक। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो और सारे एविडेंसेस कलेक्ट करो। सर, सेक्टर 2 शूटआउट में भगत शामिल था। रागिनी को बंधक भी भगत नहीं बनाया था। सर, मुझे तो लगता है रोहित का मर्डर भी भगत नहीं किया होगा। भगत क्यों रोहित को मारना चाहेगा? सर, भगत रोहित की बाइक लेके गया था। मेरी बाइक ले जाओ ना, हेलमेट भी है उस पे। ये लो चाबी। तो हो सकता है रोहित के पास भगत के बारे में कुछ ज्यादा ही जानकारी थी, जो आगे चल के भगत के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। भगत वैसे भी हमसे भाग ही रहा था, हमारे रडार पे था वो। हम कैसे भी करके अगर रोहित तक पहुंच जाते तो शायद रोहित भगत के बारे में सारी जानकारी हमें दे देता और भगत का गेम ओवर हो जाता। अच्छा, ये सेक्टर 2 शूटआउट में जो कांस्टेबल इन्वॉल्व था वो कब आ रहा मिलने? सर, वो कल सुबह पुलिस स्टेशन आ रहा। सर, चंदन ठाकुर ने मुझे 2 लाख रुपए देने का वादा किया कि जब विवेक उसे किडनैप करने आएगा तो मैं उसे मार दूं। और सर, जब वो विवेक उसे किडनैप करने आया, उसने पहले हवा में फायर किया और मैंने मौका पाते ही विवेक पे गोलियां दाग दी भैया, और ऑन द स्पॉट मर गया। मगर ये मदन गड़बड़ कर गया। इसने डर के मारे चंदन पे गोलियां चला दी सर, और वो भी वहीं मर गया। जो मेरे पैसे तो नहीं मिले सर, अब मेरी नौकरी भी जाएगी सर। प्लीज सर, गलती होगी सर। क्या इस प्लान में विवेक की पत्नी शामिल थी? और इसका लीजिए।
सर प्लीज सर, फॉरगिव मी सर। रागिनी जी, जब भगत आपको यहाँ से ले गया और बंधक बना के रखा, तब उसकी बातों या चाल से आपको कुछ अंदाजा हुआ कि वो कहाँ जाने वाला था, किससे मिलने वाला था, क्या करने वाला था? जी नहीं। याद कीजिए रागिनी जी प्लीज। जाने से पहले आखिरी बार उसने आपसे क्या कहा था? यही कि मैं 2 पैक मार कर आता हूँ, फिर तुझसे प्यार करता हूँ जी भर के। इस आदमी को देखा है? हाँ सर, आया था 1-2 दिन पहले। सर जब लास्ट टाइम आया था तो पैक मारा और फिर यहाँ से चला गया। फिर वापस सर आया तो बोला कि मोबाइल मेरा खो गया, अर्जेंट कॉल करने। फिर मेरे ही सर मोबाइल से कॉल किया और एक गाड़ी आई, फिर उसमें बैठ कर चला गया। कौन सा नंबर पे फ़ोन किया था? सर एक्चुअली क्या है कि नंबर तो बहुत आते रहते हैं, नंबर याद नहीं है। ध्यान से देखिए, क्या पता नंबर मिल जाए। तो सॉरी, डिलीट हो गया सर। कोई बात नहीं, मुझे आपका नंबर मिल सकता है? श्योर सर। हेलो, सब इंस्पेक्टर अभिषेक त्रिपाठी बोल रहा हूँ। मैं आपको एक नंबर भेज रहा हूँ, उस नंबर के पिछले 1 हफ्ते की कॉल डिटेल्स चाहिए मुझे। सर, बार मैनेजर की कॉल रिकॉर्ड्स आ गई है। भगत ने उसके नंबर से जिस नंबर पर कॉल किया था, वो नंबर किसी मनोज शास्त्री के नाम पर रजिस्टर्ड है। मनोज शास्त्री? सर, ये नंबर आपका है? जी सर, ये नंबर मेरे नाम पे है, पर मेरे पास नहीं है। तो फिर किसके पास है? दरअसल वो नंबर मैंने अपने बड़े भाई को दिया है। बड़े भाई? कौन बड़े भाई? ग्रेटर नोएडा के पास जो गोडाउन्स हैं, उसमें गोडाउन नंबर 3 के पीछे एक छोटी सी रोड जाती है। वहाँ आगे जाके लेफ्ट में एक छोटा सा मकान है, भगत आपको वहीं मिलेगा। और वो तीसरा आदमी मदन? उसे भी मैंने वहीं भेजा है, भगत के पास। ए भगत, पुलिस सर, वो रहे। भाग, रुक रुक, रुक रुक रुक। रुक जा। क्यों किया ऐसा? क्यों किया तूने? बोल बोल, क्यों किया तूने ऐसा? बताता हूँ साहब। ठाकुर ने मुझे अपनी तरफ मिला लिया था। विवेक भैया की गर्लफ्रेंड नंदिता मैडम को भी मैंने इस प्लान में शामिल कर लिया था। उनके कहने पर ही विवेक भैया गोवा से नोएडा अपनी पत्नी से मिलने आए और हमने ठाकुर को किडनैप करने का प्लान बनाया। ठाकुर को किडनैप करके माफी मंगवाना हमारा मकसद नहीं था साहब। हम तो चाहते थे कि इस गहमा गहमी में विवेक भैया फंस जाएं और हम कांस्टेबल असद के हाथों उन्हें मरवा दें। लेकिन मदन ने ठाकुर को मार दिया। हमारा प्लान फेल हो गया साहब। कहाँ मिलेगी नंदिता? नंदिता कहाँ मिलेगी? गोवा में, आरामबोली बीच के पास। गोवा पुलिस से कांटेक्ट करो, नंदिता को अरेस्ट करने का इंतजाम करो। सब। अब बताओ, रोहित को क्यों मारा? नहीं साहब, मैंने रोहित को नहीं मारा। मैं रोहित को क्यों मारूंगा साहब? अभी भी छिपा रहा है? हाँ, और पिटेगा? बोल, रोहित को क्यों मारा, कैसे मारा, किसकी मदद से मारा, बोल। साहब आपको सब कुछ तो बता दिया। अगर मैं रोहित को मारता तो वो भी बता देता ना साहब। भगवान का मैंने रोहित को नहीं मारा साहब। क्या इस प्लान में विवेक की पत्नी शामिल थी? नहीं सर, वो तो सीधी सादी औरत है।
मुझे तो लगा था कि विवेक सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन वो अब तक मैं यही समझ रही थी कि हमारा तो जन्मों जन्मों का साथ है, लेकिन वो तो एक जन्म भी मेरे साथ ईमानदारी से नहीं निभा सका। मुझे तो लगा था कि वो नोएडा सिर्फ मेरे लिए आया है, लेकिन वो नंदिता नंदिता को गोवा पुलिस ने सर अरेस्ट कर लिया, लेकिन उसका यह कहना है कि वो किसी रोहित को नहीं जानती। अभिषेक सर, याद करो, जब हम रोहित को ढूंढते हुए काजल के अंकल की दुकान पहुंचे तो हमें क्या मिला? रोहित की डेड बॉडी। जी सर। ताला टूटा हुआ था, यानी कि कोई जबरदस्ती दुकान में घुसाया था और उसने रोहित को मार डाला। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यह जगह रोहित की रोज के जाने वाली जगह नहीं थी, शायद वो पहली बार गया था। तो किसी को कैसे पता कि रोहित वहां है? इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये सोचो कि काजल के अलावा और कौन जानता था कि रोहित उस दुकान में छिपा हुआ है? रोहित दुकान में छिपा हुआ था, ये बात तुम्हारे अलावा और किसी को पता था? नहीं सो। आयशा? हाँ। अच्छे से याद करके बताओ, शायद तुमने किसी और को बताया हो। नहीं तो। हाँ, मैंने ये बात धीरज, तुमसे कुछ पूछताछ करनी है हमें। काजल, सर मैं सच बताता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए सर। मैं बस दबंग बनना चाहता था। क्यों? क्योंकि गली मोहल्ले में आते जाते लोग मुझे परेशान करते थे सर, मेरा मजाक उड़ाते थे, मुझे मारते थे सर, पर मैं कुछ नहीं कर पाता था। फिर मैंने एक दिन मंदी भैया को देखा, लोगों ने सलाम दुआ कर रहे थे, उनके पैर छू रहे थे। मैंने सोचा मुझे भी ऐसी इज्जत चाहिए, इसलिए मैंने उनसे दोस्ती कर ली। अपनी काबिलियत और मर्दानगी साबित करने के लिए उन्होंने मुझे रोहित को मारने का काम दिया। इसे जानता है? नहीं भैया। इसे मारना है, इसे ढूंढ और जैसे ही दिखे मुझे खबर कर। इत्तेफाक से रोहित को मेरी गर्लफ्रेंड काजल ने उसके अंकल की दुकान पर छुपा कर रखा था। धीरज, पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? वो सोशल मीडिया स्टार है ना रोहित, तुम्हारा दोस्त, उसका कॉल आया था मुझसे हेल्प मांग रहा था। उसे ना एक रात के लिए छिपने की जगह चाहिए थी, मैंने उसे छिपा दिया अपनी अंकल की दुकान पे। मैं गया वहां पे, मैंने दुकान का ताला तोड़ दिया। धीरज तू? और मैंने रोहित को गोलियों से मार दी। ये क्या? सर मैंने बहुत सारी गोलियां चलाई वहां पे। सर मुझे माफ कर दीजिए सर, सर मुझे माफ कर दीजिए। बता दो साहब, वो रोहित एक नंबर का चीटर था साहब। उसने मुझसे 30 लाख रुपए लिए थे साहब, और अपने किसी दोस्त के नाम पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, वहां उसका पैसा डूब गया। और जब मैंने उससे अपना पैसा मांगा साहब मुकर गया साहब वो। साहब इसके लिए मैंने रोहित को धमकी दी, तो रोहित ने सरताज भाई और विवेक से प्रोटेक्शन लिया, लेकिन मैं घात लगाए बैठा हुआ था। शूट आउट में विवेक की मौत हुई, फिर उसे बचाने वाला कोई नहीं था साहब। और धीरज भी काफी दिनों से मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि मुझे दबंग बनना है। मैंने सोचा कि जब पराई लाठी से सांप मरता है तो अपनी लाठी का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत। अब मैंने धीरज को बोल दिया कि तू मार दे रोहित को। तुझे तो मैं ऐसी सजा दिलवाऊंगा, कोई भी कमीना कभी भी मासूमों को अपराध की राह पे डालने से पहले 10 बार सोचेगा। यार से